नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। सिवान में मोहम्मद शहाबुद्दीन की धर्मपत्नी हिना साहब अब रो रही हैं। क्यों रो रही हैं, इस वीडियो में विस्तार से हम आपको बताने जा रहे हैं। हिना साहब ने क्या कहा है वो पूरी वीडियो भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आपको बता दें, बीते दिनों बिहार विधान परिषद के चुनाव हुए थे, जिसके बाद निर्दलीय उम्मीदवार रईस खान पर देर रात को AK-47 से उन पर वार किया गया था, उन पर हमला किया गया था। AK-47 की गोलियों से उन पर जब हमला हुआ, इस मामले में ओसामा साहब, जो कि हिना साहब के बेटे हैं, मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे हैं, उन पर भी FIR दर्ज हुआ है। आपको बता दें, बीते साल मोहम्मद शहाबुद्दीन के घर शहनाई बजी थी। ओसामा साहब की भी शादी हुई थी और अभी शादी को 6 महीने भी नहीं हुए हैं। और अब ओसामा साहब पर जब FIR हो गया है तो हिना साहब, मोहम्मद शहाबुद्दीन की धर्मपत्नी, रो रही हैं, कह रही हैं कि उसे फंसाया जा रहा है और अब वो सिवान छोड़ देंगी। सोचिए, शहाबुद्दीन की फैमिली, मोहम्मद शहाबुद्दीन की फैमिली, जो राजद के कदावर नेता थे, पिछले साल कोरोना के दौर में उनका निधन हो गया। उनकी पत्नी कह रही है कि वो सिवान छोड़ देंगी। क्या कुछ हिना साहब कह रही हैं, जरा सुनिए पहले। मैं अपने आंचल को फैला कर कह रही हूँ कि इस वक्त एक माँ की गुहार है कि मेरे बेटे को इंसाफ मिले। और मैं चाहती हूँ प्रशासन से, सभी जो जिला के जो बड़े लोग हैं और सभी हमारे भाई बहनों, चाहे वो किसी भी दल के हों, किसी भी दल के नेता हों, चाहे वो गरीब गुरबा हमारा भाई बंधु हो, सभी की एक आवाज़ होनी चाहिए कि मेरा बेटा निर्दोष है। एक माँ की अपील को लोग स्वीकार करें और दुआएं करें कि मेरा बेटा सही सलामत निर्दोष साबित हो जाए, ताकि वो हमारा बेटा आए और अपने सिवान जिला का सेवा करे। मैडम, उस समय क्या है ऐसी बात आई है कि मैं बहुत घायल महिला हूँ। मैंने 18 साल पति से दूर रही, उन्हें इसी तरह से साजिश के तहत फंसाया गया था और 18 साल हम लोगों ने इंतज़ार किया कि अब मेरे साहब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे। लेकिन जब 18 साल बीत गया और रिजल्ट आया कि उनके साथ घटना घट गई इतनी बड़ी, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। अगर मेरे बेटे के साथ तो ऊपर वाला ना करे, छोटी सी भी अगर हादसा होती है तो मैं क्या करूँगी यहाँ रह के? किसके भरोसे रहूँगी? जब मेरा मांग में उजड़ जाए, मेरी गोद उजड़ जाए तो मैं यहाँ नहीं रहूँगी। थैंक यू। पूरी बातों को आपने सुना है। हिना साहब ने क्या कुछ कहा है, आखिर ओसामा साहब की गलती क्या थी, और वो कह रही है कि अब सिवान में रहने का मतलब ही क्या होगा। हम लोग 18 साल तक इंतजार करते रहे, मोहम्मद शहाबुद्दीन नहीं आए, उनका निधन हो गया बीते साल। आपको पता है, कोरोना की लहर में उनका निधन हो गया था दिल्ली में। उनकी डेड बॉडी को भी बिहार लाने की इजाज़त नहीं दी गई थी। लेकिन अब जब ओसामा साहब पर FIR हो गया है, क्योंकि रईस खान, जो कि निर्दलीय उम्मीदवार थे, उन पर AK-47 की गोलियां बरसाई गई थी, गोलियों की तरतराहट सुनाई दी थी 4 अप्रैल के देर रात को। हालांकि अब मतगणना हो चुकी है, RJD के विनोद जायसवाल सिवान से जीत चुके हैं। फिर भी जब ओसामा साहब पर FIR हुआ है, उनकी माँ रो रही हैं फूट फूट के। देखना ये होगा कि सुशासन वाले सरकार में क्या न्याय मिलता है। न्याय की गुहार तो लगा रही हैं हिना साहब, क्या कुछ उन्होंने कहा है, रो भी रही थी। आपने देखा है पूरी वीडियो को। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।